नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 19 ऑफ जून 2026 आज है फ्राइडे का दिन, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और गिफ्ट निफ्टी आपको 20 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है प्रिसाइजली एट 24,000 लेवल्स। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो निकाई 571 पॉइंट्स प्लस, हाउएवर डाउ जोन्स इज अराउंड 48 पॉइंट्स नेगेटिव। तो 24,000 की ओपनिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि कल की क्लोजिंग 24,168 से अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ वर्थ नोटिसिंग है कि कल शाम को एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद आईटी सेक्टर में काफ़ी प्रेशर दिखाई पड़ रहा था, स्पेशली एडीआर्स में। तो आज के दिन आईटी सेक्टर पे आपकी नज़रें डेफिनेटली होनी चाहिए। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, कल के दिन 378 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई थी प्रिसाइजली 58,000 के नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सेंसेक्स में भी हमको बाइंग दिखाई पड़ रही थी। कल के टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे हैं, मैक्स हेल्थ वॉज 6% अप, नाइका वॉज 6% अप, अडानी पावर, CDSL, काइनिस टेक्नोलॉजी वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। हालांकि काइनिस अभी भी बैन में है, बट कल के दिन स्टॉक 4% ऊपर था। लूजर्स के बारे में बात रहे हैं तो इन्फोसिस, L&T फिनेंस, NBCC 197, वरुण बीवरेजेस, ये तो F&O सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, तो इसलिए ज़्यादा आपको गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही है। अदरवाइज़ कल निफ्टी 50 में मेजॉरिटी ऑफ IT सेक्टर स्टॉक्स इंक्लूडिंग TCS, टेक महिंद्रा वर फॉलिंग। और उसके पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एक्सेंचर के रिजल्ट्स आने थे तो मार्केट उसके पुअर रिजल्ट्स, पुअर कमेंट्री, पुअर गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन के चलते गिर रहा था। L&T फाइनेंस 2.5% डाउन था, ठीक है। वरुण बीवरेजेस वॉज 2.5% डाउन। तो ये सारे के सारे कल के टॉप लूजर्स थे ऑफ F&O सेगमेंट। वहीं बात करें कमोडिटी सेक्शन की तो क्रूड ऑयल वॉज 1.5% डाउन, गोल्ड वॉज ऑलमोस्ट 3% डाउन येस्टरडे। अगर आप देखें तो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में गिरावट ज़्यादा हुई है, गोल्ड की 3% डाउन है, सिल्वर 5.5% डाउन है। तो जिन लोगों को मैंने इस निफ्टी वीकली व्यू में बताया था कि अगर आप लोग सिल्वर में 2,45,000 से SIP की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट। हाउएवर आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल बाइंग एट दिस प्राइस, क्योंकि मुझे लगता है कि सिल्वर और गोल्ड में गिरावट की एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा है और अल्टीमेटली वही आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सिल्वर 2,37,000 के आसपास आ गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग स्लाइटली मोर फॉल इन प्रेशियस मेटल्स, दिस इज़ वॉट आई फील। हालांकि कल के दिन हमको इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज अगेन, फिर चाहे वो डॉलर हो, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जैपनीज येन, वी वर फाइंडिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट ऑल दी करेंसीज। मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेंथ थी अगेंस्ट यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। निफ्टी 50 में कल के दिन 82 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई 24,168। और आज की वॉलेटिलिटी के बारे में कल के दिन लाइव में हमने डिस्कशन किया था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, मार्केट में चॉपिनेस, मार्केट में आपको सरप्राइजिंग वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि वीकेंड में देयर कैन बी सम गुड न्यूज़ विच मे बी कमिंग एनी टाइम, बी कॉशियस। सो आज के दिन दोस्तों आपकी नज़रें होनी चाहिए 24,000 के क्रूशियल लेवल पर। अगर इसको ब्रीच कर जाता है तो फिर आपको काफ़ी तेज़ी से शार्प फॉल दिखाई पड़ सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल लेवल है दैट हैपन्स टू बी 57,650, क्योंकि उसको ब्रीच करने के बाद सीधे सीधे 500 पॉइंट की गिरावट दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और अगर आप देखें इसके अलावा सेंसेक्स में तो कल के दिन 254 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई 77,410 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 77,000 ब्रीच करता है, 400 पॉइंट्स की गिरावट आपको और दिखाई पड़ सकती है। रेजिस्टेंसेज आर 78,000 विच हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू। FIs ने कल के दिन सेलिंग करी थी 1025 करोड़ की, DIs की तरफ से बाइंग थी 3517 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। वहीं पुट कॉल रेशो के बारे में बात रहे हैं तो पुट कॉल रेशो कल के दिन थोड़ा सा पुट राइटिंग ज़्यादा होती हुई दिखाई पड़ी, तो 1.1 से 1.12 चला गया है। वहीं वॉलेटिलिटी इंडेक्स और भी ज़्यादा सबसाइड हो गया है, फ्रॉम 13.19 टू 12.67। तो मतलब वॉलेटिलिटी कल के दिन और ज़्यादा सबसाइड हो गई है। और 13, 12 इस जोन पे आने के बाद जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो जाता है। तो इट इज़ वेरी कॉन्ड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके बारे में आप एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि अभी जो वॉलेटिलिटी थी, जो क्रूशियल डेंजरस डेडली वॉलेटिलिटी थी, दैट इज़ ऑलरेडी आउट। द एनवायरनमेंट इज़ कॉन्ड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट। पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ।
वहीं गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो अंबर एंटरप्राइजेज में गुड न्यूज़ है, उसने मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन किया है विद ओप्पो मोबाइल्स। अब ओप्पो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओप्पो इज़ दी मदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2-3 तरीके के ब्रांड्स बनाती है, जिसमें कि ओप्पो शामिल है, वन प्लस शामिल है, रियलमी ब्रांड शामिल है। तो वन प्लस पहले अकेले स्टैंड अलोन कंपनी थी जिसको कि ओप्पो ने बाय कर लिया था। तो ये 3 तरह के ब्रांड्स ओप्पो बनाता है। तो इनके जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग होगी उसको करेगा एम्बर एंटरप्राइजेस। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसके अलावा कीप एन आई ऑन विप्रो, क्योंकि उसने कंप्लीशन अनाउंस किया है फॉर लार्ज स्केल मल्टी ईयर डाटा सेंटर माइग्रेशन ऑफ मेट्रो ब्रांड सुना हुआ ना आपने, उसी का। एक तो मेट्रो है, शूज़ बनाने वाला है ना, शूज़ बनाने वाली कंपनी है, शूज़ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मेट्रो की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, फूड होलसेलर हैं मेट्रो। जनरली आपने देखा होगा मेट्रो कैश एंड कैरी करके, तो उस कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके डेटा सेंटर के माइग्रेशन में विप्रो ने काम किया है और भी कई सारे एक्विजिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एचसेल टेक्नोलॉजी को देख लो, एआई इनोवेशन जोन इन्होंने लॉन्च किया है चेन्नई में, जहाँ पर वो कंपनीज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्राइजेज इनोवेट कर पाएंगे और इंटेलिजेंस बेस्ड एआई प्रोडक्ट्स ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे। और भाई सिंपल ये एक तरीका है कंपनीज़ को अपने पास अट्रैक्ट करने का और उसके बाद उनको एआई सर्विसेज प्रोवाइड करने का। सो दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस सेंटर। बेसिकली मैंने बताया ना, वो एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रोडक्शन रेडी कॉस्ट एफिशिएंट एआई डिप्लॉयमेंट। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके ये इनोवेशन जोन बनाया गया है। बेसिकली टैलेंट को भी पूल करना है, कंपनीज़ को भी पूल करना है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है ताकि इंडिया में एआई का काम बढ़े। भारत फॉर्ज के बारे में बात करें तो कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स, जो कि भारत फॉर्ज की सब्सिडरी है, उसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है विद एएम जनरल से, जहां पर वो मिलिट्री व्हीकल, मोबाइल डिफेंस कैपेबिलिटी वाले डिफेंस प्रोडक्ट्स सप्लाई करेंगे, है ना। अच्छा, इसके साथ दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, दिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज इंटेंडेड टू सपोर्ट ब्रॉडर अलाइड डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशनिंग द प्लेटफॉर्म एज अ स्केलेबल एंड एक्सपोर्टेबल आर्टिलरी सोल्यूशन। तो बेसिकली ये सिर्फ कोलैबोरेशन ऐसे ही नहीं किया गया, बेसिकली 155 mm का जो आर्टिलरी फायर पावर कैपेबिलिटी के जो गन्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक फिर से इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। बेसिकली गार्डन अच्छा बनाओ, फ्लाइज और ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। बजाज ऑटो के बारे में बात करें तो बायबैक अनाउंस किया गया है 5633 करोड़ का। तो इस 5633 करोड़ के बायबैक में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास बजाज ऑटो के शेयर्स हैं ऑन 24 जून, जो कि रिकॉर्ड डेट है। रेडिंगटन में गुड न्यूज़ ये है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाइक कर सकता है, क्योंकि चिप की कॉस्ट बढ़ रही है और अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है रेवेन्यू बढ़ेगा, और इसी कारण कल के दिन रेडिंगटन में हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी। बाटा इंडिया में गुड न्यूज़ ये है कि बाटा इंडिया के नए सीईओ और एमडी अनाउंस किए गए हैं, संजय राव जी। अब ये संजय राव जी पहले नाइकी में काम करते रहे हैं, ज़ारा में काम करते रहे हैं, तो उनके पास ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपीरियंस। एंड इससे पहले गुंजन शाह जी इसको लीड करते रहे हैं बिज़नेस को, बहुत अंडर परफॉर्म किया है बाटा का बिज़नेस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कल शाम को भी बोला था कि बाटा हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस ओल्ड ब्रांडिंग कि स्टील खरीदो टाटा का और जूता पहनो बाटा का, बिकॉज टाटा स्टील हैज़ टू स्टे लॉन्ग फॉर ईयर्स, बट बाटा शू इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू लास्ट वेरी लॉन्ग। आप 3000 रुपये का जूता खरीद करके आप उसको 5 साल पहनना चाह रहे हैं, पीपल डू नॉट वांट दिस। पीपल वांट कि आप 200-300 रुपये का दीजिए, गुड क्वालिटी, गुड लुक, गुड फैशन स्टेटमेंट, बट इट्स लाइफ कैन बी 5 to 6 months ऑल्सो, दे डू नॉट माइंड। एंथम बायोसाइंसेस के बारे में बात करें तो प्रमोटर अरुणा गणेश ने 1.71 करोड़ का पूरा शेयर होल्डिंग सेल कर दिया है, दैट इज़ 3% का स्टेक सेल हुआ है। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट था जो कि एग्जिट मारा गया है वो है 1274 करोड़ का। अब भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर स्टेक सेल किया गया है तो किसने किसने बाय किया है? बाय किया है 361 म्यूचुअल फंड ने, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने, कैनरा रोबैको ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, गेसेलो मास्टर फंड ने, वाइको कैपिटल, महिंद्रा मैनुअल लाइफ, है ना, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग किया है, सोसाइटी जनरल ने बाई किया है,
UTI म्यूचुअल फंड ने बाय किया है। ठीक है, इसके अलावा फंड रेजिंग की न्यूज़ है डायमंड पावर में, जो कि 2000 करोड़ का बड़ा फंड रेज करना चाहते हैं थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, इन 1 और मोर ट्रांचेस, 1-2 बार से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 2000 करोड़ वो रेज करेंगे। बैड न्यूज़ है मैजिका वर्ल्ड में, क्योंकि दोस्तों इनका ये प्रीमियम सीज़न चल रहा है, यही सीज़न है समर्स में, बच्चों की भी छुट्टी होती है, वेदर इज़ ऑल्सो गुड। बट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बोल दिया है कि कंपनी डैम्स का पानी जो यूज़ कर रही है अपने वाटर पार्क में, उसको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि एल नीनो इफेक्ट के चलते ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद नहीं है और डैम का पानी कम हो रहा है, लो वाटर लेवल्स इन द डैम्स। तो मैनेजमेंट ने जो टेम्परेरी सस्पेंशन कर दिया है ऑपरेशंस का इन खोपोली महाराष्ट्र विद इफेक्ट फ्रॉम 19 जून ऑनवर्ड्स। जब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं करती, तो सिचुएशन इंप्रूव करने में अभी भी बहुत समय है। तो कुल मिलाकर के मैजिका वर्ल्ड के लिए बड़ा झटका। इसके अलावा बॉश होम कंफर्ट में कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो कंपनी का इंटरनेशनल आर्म है वो एग्जिट मार रहा है। तो कुल मिलाकर के जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर लिया गया है। तो अब जो टोटल ऑफर साइज़ होगा वो अब हो जाएगा 21.66 लाख शेयर्स और OFS विल क्लोज ऑन जून 19, दैट इज़ टुडे। शैली इंजीनियरिंग में दोस्तों प्रमोटर वनीता जी ने 6.43 लाख शेयर सेल की हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.5% इक्विटी स्टेक, और जिस प्राइस पे सेल किया है वो है 2646 पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने एग्जिट किया है वो है 170.3 करोड़। इसके अलावा कैनीज कल भी बैन में था, आज भी बैन में है। हालांकि कैनीज कल के दिन 4% ऊपर ज़रूर था, बट स्टिल इन बैन। तो ना तो इसमें आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। That is all from my side, friends. I hope this video was helpful for you. In case if you want to join us, links are in description. You can open free of cost Demat account and you can be part of our family for a lifetime. Keep your account active. It should not be dormant. All right. Or you can contact us on our WhatsApp 9707 531979. See you there. Bye bye for now.